Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, today's my topic is permutation and combination. Student, इस वीडियो लेक्चर्स के पहले आप लोगों ने NCERT के 7.1234 यानी 7.1234 4 एक्सरसाइज के ऑल कॉन्सेप्ट एंड फार्मूलेज परमुटेशन कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बता दिए थे। आज मैं फिर आपको एक्स्ट्रा फार्मूलेज और पीएनसी बताने जा रहा हूँ। बच्चों एक्चुअली क्या है ना कि एनसीईआरटी में इतना कम नॉलेज गिवन है पीएनसी के अबाउट पे कि आप आरडी को नहीं अटेंड कर सकते। आरडी शर्मा जब भी अटेंड हो सकती है जब आप एक्स्ट्रा फार्मूले जानेंगे। तो बच्चों आज हम लोग एक्स्ट्रा फार्मूले ऑफ पीएनसी यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के करने जा रहे हैं। और बच्चों ये जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। पहले हम कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ फार्मूलेज बताने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट है बच्चों, हेडिंग है कॉम्बिनेशन व्हेन गिवन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। बच्चों इसका मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए हमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स गिवन है, सपोज दैट 20 रेड बॉल्स। तो 20 रेड बॉल्स ऑल आर आइडेंटिकल। बच्चों 20 रेड बॉल्स क्या हुई, सेम कलर की हैं। अब उसमें XYZ अल्फ़ाबेट तो मेंशन होता नहीं है। जैसे सपोज दैट 30 एप्पल, ठीक है, 30 ग्रीन एप्पल या 20 रेड एप्पल ऐसा कर सकते हैं। या बॉल्स पे ले लें तो 10 ग्रीन बॉल्स, तो 10 ग्रीन बॉल्स आर आइडेंटिकल। तो सबसे पहले हेडिंग डाली गई कॉम्बिनेशन व्हेन गिवन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों इसमें देयर आर सम पॉइंट्स इन कॉम्बिनेशन व्हेन गिवन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको इसे विद फॉर्मूला विद एग्जांपल कराता हुआ चलूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों फर्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग ऑफ या सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, देखिए जाए कि अगर हमारे पास कोई n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स गिवन है और हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल लिया कि देयर आर 20 रेड बॉल्स, ठीक है, एंड सेलेक्टिंग या सिलेक्शन ऑफ 10 रेड बॉल्स, ठीक है। तो बच्चे ना ज़्यादातर क्वेश्चंस में मैं बता देता हूँ, बच्चे इसका आंसर लिखते हैं 20C10 इज़ रॉन्ग। बच्चे क्या लिखेंगे, 20C10 लिखेंगे। बच्चों ये जो 20C10 है ये बच्चे इस फॉर्मूले से लगाते हैं NCR। तो शायद आप लोग भूल गए कि N जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। N क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते थे कि N क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो अभी देखिए क्या हेडिंग डली थी, द नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू 1। आंसर इज 1। बच्चों आंसर इज 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ने सोचा कि ये देयर आर 20 रेड बॉल्स हैं, तो बच्चों ये रेड बॉल्स कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। अब इनके डिफरेंट रोल थोड़ी ना होंगे। तो 20 जो बॉल्स हैं वो आइडेंटिकल्स हैं और सिलेक्शन ऑफ 10 रेड बॉल्स करनी है, तो इज़ अ रॉन्ग। ये बच्चों
रॉन्ग होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जब लगता है जब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आएगा 1। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आएगा 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इज अ फर्स्ट फॉर्मूला। बच्चों ये रॉन्ग है। बच्चे ज़्यादातर पूरी क्लास में ऑल स्टूडेंट आप यही आंसर देंगे 20C10, बट इज़ अ रॉन्ग। तो बच्चों ये आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा 1 इज अ फर्स्ट फॉर्मूला। बच्चों सेकंड फॉर्मूला द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग ऑफ 0 और मोर, सिलेक्शन या सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स, मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका बच्चों फॉर्मूला होता है n+1, क्योंकि लिखा 0 और मोर देन 1। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है n+1। बच्चों एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए इसके लिए मतलब NCERT पे कोई प्रोसेस नहीं है। अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, बोला जाता है इन हाउ मैनी वेज अ पर्सन सेलेक्ट 0 और मोर देन 0 और मोर बॉल्स फ्रॉम 12 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर देन 1 ball from 10 green balls। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए 10 जो ग्रीन बॉल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो फॉर्मूला लगेगा n+1। तो देखिए इसका आंसर होगा n+1 फॉर्मूले से 12+1, यानी आंसर आएगा 13। कितना आएगा? 13। क्यों? देखिए 13 केस क्यों बनेंगे? यहाँ पर टोटल 12 बॉल्स ग्रीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रीन बॉल है। तो उसने बोला ना कि 0, तो एक केस 0 का भी बनने वाला है। तो एक फर्स्ट केस 0 यानी 1 केस हो गया 0, फिर हो गया 1 बॉल का, फिर हो गया सेकेंड बॉल का, फिर हो गया थर्ड के बॉल का, फिर हो गया 4। तो ऐसे ही n+1 वेज बनेंगे, n+1 वेज। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया 12+1 यानी 13 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों नोट कर लीजिए, ये 2 फॉर्मूलेस हो गए। अब थर्ड फॉर्मूला करेंगे। थर्ड फॉर्मूला बच्चों, थर्ड फॉर्मूला बेस्ड है द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन एट लीस्ट 1 out of A1 plus A2 plus A3 dash AN objects where A1 are one kind, A2 are second kind and A3 are third kind and dash AN are nth kind। ठीक है बच्चों, देखिए ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है और मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल भी बताऊँगा। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है थर्ड पॉइंट है बच्चों द नंबर ऑफ वेज
सेलेक्टिंग या सिलेक्शन ऑफ एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम A1 plus A2 plus A3 plus dash AN objects ठीक है, वेयर A1 जो है वो बच्चों वन काइंड है, वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, वन काइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और A2 है सेकेंड काइंड ऑब्जेक्ट एंड A3 जो है वो थर्ड काइंड है, थर्ड काइंड एंड डैश ठीक है AN nth काइंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। और ये अलाइक है, A1 जो वन काइंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और ये भी अलाइक हैं। तो बच्चों फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ वेज या द टोटल पॉसिबल वेज इज अ फॉर्मूला इज बच्चों A1 प्लस 1 A2 प्लस 1 A3 प्लस 1 डैश AN प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज -1। बच्चों अब इसमें समझिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये NCERT में कहीं नहीं होता। जब बच्चे RD के क्वेश्चन करते हैं तो इनमें ये प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराने जा रहा हूँ इस फॉर्मूले के ऊपर पे बेस्ड। जैसे फॉर द एग्जांपल है बच्चों, इन हाउ मैनी वेज अ पर्सन कैन सेलेक्ट एट लीस्ट वन बॉल आउट ऑफ 10 रेड बॉल्स। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है कि द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग ऑफ या सिलेक्शन ऑफ एट लीस्ट वन बॉल फ्रॉम देखिए इसमें एटलीस्ट वन का मेंशन है, यहाँ पे भी एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का मेंशन है, तो यहाँ एटलीस्ट वन बॉल फ्रॉम, ठीक है, 10 रेड बॉल गिवन है, क्वेश्चंस में गिवन है कि 10 रेड बॉल्स हैं, 15 ग्रीन बॉल्स हैं, फ्रॉम 10 रेड बॉल्स, ठीक है, 15 ग्रीन बॉल्स, ठीक है, एंड कॉमा 12 ब्लू बॉल्स कॉमा 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला हम लोग ने लिखा है, देखिए ये वैल्यू हो गई A1, ये वैल्यू क्या हो गई A1 हो गई, ये वन काइंड ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, 15 A2 की वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये A3 की वैल्यू हो गई और ये A4 की वैल्यू हो गई। तो बच्चों यहाँ पे A1 10 है, A2 15 है, A3 12 है और A4 5 है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ, A1 प्लस 1 राइट, A2 प्लस 1, A3 प्लस 1, A4 प्लस 1 राइट बच्चों -1। तो इस फॉर्मूले से अगर हम करेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 प्लस 1, यार 15 प्लस 1, यार 12 प्लस 1 और A4 की वैल्यू है 5 प्लस 1 -1। अब बच्चों यहाँ पर हो गया वैल्यू 11 इंटू 16 इंटू 13 इंटू 6 और -1। अब ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो आंसर आता है बच्चों 137, ठीक है, 28 -1, तो आंसर आ जाएगा 13727, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप देख लीजिए, एक बार इसको और क्लियर कर देता हूँ, फिर इसकी एक बार फोर्थ फॉर्म आएगी। देखिए लिखा द नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन,
एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, एटलीस्ट वन का मतलब हो गया मिनिमम वन। ठीक है, मिनिमम वन, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फ्रॉम A1 प्लस A2 प्लस A3 डैट डैट डैश AN ऑब्जेक्ट्स वेयर A1 जो है वन काइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, A2 सेकेंड काइंड है, बट ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों। A1 जो है अलाइक है वन काइंड पे, ये सेकेंड काइंड है, ये A3 थर्ड काइंड है, ये nth काइंड्स ऑब्जेक्ट्स हैं। द टोटल पॉसिबल वेज बनेंगे वो भी किस चीज़ के, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन के। ये किस चीज़ के केस बनेंगे, कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन के। तो फॉर्मूला इज A1 प्लस A2, A1 प्लस 1, A2 प्लस 1, A3 प्लस 1 डैट डैट डैश AN प्लस 1। अब बच्चों एटलीस्ट वन है तो कम से कम एक जीरो का केस नहीं है इसमें मेंशन, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब है मिनिमम वन ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, और अगर ये जीरो से स्टार्ट होता तो ये -1 हट जाता बच्चों, ये -1 उस केस पे हट जाता। ये एग्जांपल है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन बॉल्स फ्रॉम 10 रेड बॉल्स, 15 ग्रीन बॉल्स, 12 ब्लू बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस 1, A2 प्लस 1, A3 प्लस 1, A4 प्लस 1 -1। अब इस पे वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। अब बच्चों ये तो हमारे पास है, बट इसके बाद भी एक ऐसा केस है जिसमें यहाँ पर लिखा होगा कॉम्बिनेशन व्हेन ये गिवन आइडेंटिकल था। तो अब ऐसा केस बनेगा जब कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल भी गिवन होंगे और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी गिवन होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट फार्मूला जो है वो बोथ केसेस के लिए है, जिसमें आइडेंटिकल भी गिवन होंगे और आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अब हेडिंग चेंज कर रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है बच्चों, देखिए अब केस 2 आया बच्चों, यहाँ पर केस 2 है, केस 2 सेकेंड केस है व्हेन combinations when given identical and distinct both objects। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें आइडेंटिकल भी गिवन है और डिस्टिंक्ट भी ऑब्जेक्ट्स गिवन है। तो ये फॉर्मूला मेन कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन का फॉर्मूला है, पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। फॉर्मूला है द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वन मेंशन है एंड और मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम A1 प्लस A2 प्लस A3 डैट डैट डैश AN ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन विच ठीक है बच्चों, A1 जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वन काइंड है। ठीक है, A2 जो ऑब्जेक्ट्स हैं
वो सेकेंड काइंड है, सेकेंड काइंड, एंड डैट डैट डैश एन ऑब्जेक्ट जो है वो nth काइंड है, ठीक है। बट देयर इज के ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तो बच्चों इसमें ना ये जो A1 ऑब्जेक्ट्स हैं वो वन काइंड है, A2 ऑब्जेक्ट सेकेंड काइंड है, ऐसे सेम डैट डैट डैश AN ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, nth काइंड है। बट देयर इज के ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, देन टोटल सिलेक्शन, देन टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, ठीक है बच्चों। और फॉर्मूला जो है इसके लिए होता है A1 + 1, A2 + 1, A3 + 1, डैट डैट डैश AN + 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, क्लोज हो गया। बच्चों अब आता है 2 की पावर k - 1, यहाँ पर 2 की पावर k - 1 वेयर k इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, k इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दिस इज अ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, देखिए ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर नोटिस करिएगा आप, लिखा है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और more than one letters from the word mathematics, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बच्चों एग्जाम्पल है और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए इसमें ना वन और मोर देन वन ही ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट करना है, लेटर, वन और मोर देन वन लेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ था कि देखिए इसमें m 2 टाइम्स आ रहा है, m कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, यानी A1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर इसके बाद t कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो A2 की वैल्यू 2 हो गई। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो देखिए इसमें m कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी A1 हो गया ये वैल्यू, t कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी ये A2 की वैल्यू हो गई। और फिर a भी 2 टाइम्स है बच्चों, a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये A3 वैल्यू हो गया। अब बाकी के जो अदर्स लेटर हैं, जैसे सपोज दैट H है, E है, ठीक है, I है, C है, S है, ये K हो गया। और ये कितने टोटल हैं, 5, K की वैल्यू कितनी हो गई, 5, ठीक है। और इसमें ये वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर दें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या लिखी जाएगी, देखिए A1 की वैल्यू 2 + 1, तो यहाँ 2 + 1 इंटू 2 + 1, ठीक है, इंटू 2 + 1 और ब्रैकेट 1, 2 की पावर 5 - 1। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 3 3, तो आंसर आया 3 × 3 × 3 और ये 2 की पावर 5 यानी 32 - 1, ये 27 × 32 - 1 आ जाएगा आंसर। आप इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा